हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये पार्ट 1 है। इसका ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट का ही होगा। इस चैप्टर के मैं 2 या 3 पार्ट में पूरा ख़त्म कर दूंगा इस चैप्टर को। आपको बस इस चैप्टर की पूरी वीडियो देखनी है, भले ही 2x पे देखना लेकिन लास्ट तक देखना। इससे आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा एग्ज़ाम में। 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी साइंस की पूरी बुक से, चैप्टर 1 से। सारे चैप्टर कराऊंगा मैं आपको साइंस के। ये पहले चैप्टर का पहला पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले टॉपिक को देखते हैं, व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, थॉट, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट्स और एविडेंस। इसका मतलब है साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है ऑफ नेचर। साइंस से हम नेचर के बारे में जानते हैं कि बिजली क्यों कड़कती है, हवाएं कैसे चलती है, ये सब, और स्टार कैसे ट्विंकल करते हैं। आपको ये सब समझने के लिए नेचर की गतिविधियाँ, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो मैं गतिविधियाँ, वैसे गतिविधियाँ आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बताता हूँ। जो एक्टिविटीज़ हो रही है नेचर में, वो सब समझने के लिए साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो सब आप तब समझ पाओगे जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे। जैसे कि स्टार ट्विंकल कर रहा है तो आप पहले उसे ऑब्जर्व करोगे कि तारे चमक रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन करोगे कि तारे क्यों चमक रहे हैं आसमान में। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करोगे कि वो कैसे चमक रहे हैं। उसके बाद एविडेंस होगा आपके पास कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में डायरेक्टली भी आ सकती है। ये मैंने वैसे बता दिया है, फिर भी यहाँ पर एक बार मैं आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ प्रॉपर डेफिनेशन। साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिनाज। साइंस से आप नेचुरल फिनोमिनाज समझ सकते हैं, जैसे कि वाई डूज रेनफॉल, वाई प्लांट्स ग्रो, वाई डू स्टार शाइन। ये सब आप समझ सकते हैं नेचर में कैसे बारिश हो रही है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, स्टार शाइन कर रहे हैं। ये सब आप साइंस की मदद से ही समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराता चलता हूँ। मैंने आपको अभी एक टॉपिक समझा दिया, उस टॉपिक के बेस्ड 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। या आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने टॉपिक आपको अच्छे से समझा दिया। व्हाट इज़ साइंस, यहाँ पे आपको साइंस की डेफिनेशन लिख देनी है पूरी, जैसी मैंने लिखी है। और 1-2 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका एग्जामिनर पे। और व्हाट डू साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड, साइंस से आप क्या समझते हो, तो वही लिखना है। साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिनास एंड हाउ थिंग वर्क इन नेचर। साइंस से आप समझते हो नेचर के बारे में, जो नेचुरल फिनोमिनाज है, जैसे कि स्टार ट्विंकलिंग, ये सब। अगर आप एग्जाम्पल लिख दो तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, नहीं तो डेफिनेशन से भी आपको फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे। चलिए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिया और वाला टॉपिक भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब दूसरा टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स द डिज़ायर टू नोन समथिंग। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा। कोई भी चीज़ को अगर आपको जानने की इच्छा है उसे कहते हैं हम क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंस। क्यूरियोसिटी से ही साइंस की शुरुआत होती है। एग्जाम्पल, वाई इज स्काई ब्लू, वाई डू बर्ड फ्लाई, वाई टू लीव फॉल, मतलब ये सब क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा। ये लास्ट वाली लाइन दिख नहीं रही होगी तो मैं बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ। क्यूरियोसिटी लीड टू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्यूरियोसिटी से हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्यूरियोसिटी का साफ सुथरा मतलब ये होता है कि जानने की इच्छा। अगर आप किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हो तो उसे क्यूरियोसिटी कहेंगे, और साइंस की शुरुआत ही क्यूरियोसिटी से होती है। ये इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। और आप डेफिनेशन इसकी याद कर लेना अच्छे से, जो मैंने ऊपर की 2 लाइन लिखी है, ये वाली और ये वाली लाइन आपको अच्छे से याद करनी है। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन बताता हूँ कौन से आने की प्रोबेबिलिटी है। क्यूरियोसिटी टॉपिक से ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी इज़ अ डिज़ायर टू नोन आर
लर्न समथिंग। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा और लर्न करने की इच्छा कोई नई चीज़ को, जैसे कि प्लांट्स आर ग्रो, ये सब वगैरह वगैरह, क्यों तारे ट्विंकल करते, ये सब। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाई है, फिर भी आप इस क्वेश्चन के साथ देख लेना, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। बोर्ड को थोड़ा ऊपर लेता हूँ। वाई इज़ क्यूरियोसिटी इम्पॉर्टेंट इन साइंस? क्यूरियोसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू क्वेश्चन एंड साइंटिफिक इन्वेंशन। क्यूरियोसिटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप क्वेश्चन कर सकते हो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करोगे, क्वेश्चन भी आप करोगे कि क्यों तारे चमक रहे हैं, ये आपने क्वेश्चन करा, फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करोगे कि क्यों चमक रहे, ये आप जानने के लिए गूगल वगैरह पे सर्च करोगे। ये सब आपको लिखना नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। बाकी जो मैंने नोट्स में आपको दिया है वही सब लिखना है, ये पॉइंट्स भी वही है जो मैंने आपको नोट्स में दिया था। चलिए दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स केयरफुली वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग इवेंट्स। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना। ऑब्जर्वेशन मीन्स केयरफुली वॉचिंग, मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना, एंड रिकॉर्डिंग इवेंट्स, जो आपने देखा है उसे आपको याद रखना है अपने दिमाग में। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व यूजिंग आई, ईयर, टच, टंग, ये सब वगैरह वगैरह। इसका मतलब है जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं अपने आईज से, ईयर से, टच से, इंस्ट्रूमेंट से, इन सब चीज़ों से आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। जनरली आप किसी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करते हो? मान लो आप इस वीडियो को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो? अपनी आँखों से। अगर आपको आपके किचन में आपकी मम्मी कुछ अच्छा खाने का बना रही है तो आप किस चीज़ से ऑब्ज़र्व करोगे? नोज़ से। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आप ध्यान से ही सुनना, वैसे इस वीडियो को सुन रहे हो क्या? अच्छे से पूरा फोकस से पढ़ाई करो। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आप अपने कानों से सुन रहे होंगे, तो ये सब जनरली ऑब्जर्वेशन में आता है। मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ बोर्ड को। ऑब्जर्वेशन हेल्प कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, जैसे कि आपने अभी इस वीडियो को देखा, इससे आपको, इस वीडियो को आपने ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करके आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको मैंने पढ़ाया है अभी तक। ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। आपको ये वाली स्लाइड जो अच्छे से याद रखनी है। नोट्स काफ़ी मैं छोटे छोटे लिखा रहा हूँ, जो सिर्फ आपको पेपर में लिखना है, उससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसको भी आप याद कर लेना। चलिए इसके क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज़ अ केयरफुली वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स आर फिनोमिनास। अगर आप किसी चीज़ को केयरफुली देख रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो मतलब अपने दिमाग में उसको लर्न कर रहे हो, और फिनोमिना है वो नेचुरल, तो वो ऑब्जर्वेशन होगा। ये मैंने आपको नोट्स में भी लिखा है। नोट्स में जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वही डेफिनेशन आप लिख दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज़ ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट इन साइंस? ऑब्जर्वेशन साइंस में क्यों इम्पोर्टेंट है? ये वाला टॉपिक, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने की भी संभावना है, इसलिए मैं स्टार बना रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प साइंटिस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल फिनोमिनाज। ये साइंटिस्ट को कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल फिनोमिनाज, जो साइंटिस्ट होते हैं वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल फिनोमिनाज। जो नेचुरल फिनोमिनाज है, जैसे कि स्टार ट्विंकल, ये एक नेचुरल फिनोमिनाज है। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं पहले तारों को कि वो क्यों ट्विंकल कर रहे हैं, फिर कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, इसी को कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से साइंटिस्ट लोगों के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन की मदद से। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। साइंटिफिक क्वेश्चन। आफ्टर ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट आस्क साइंटिफिक क्वेश्चंस। ऑब्जर्वेशन के बाद ही आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, जैसे कि आपने देखा अभी
तार ट्विंकल हो रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, तो पहले आप उसे देखोगे, फिर ही तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि तारे क्यों चमक रहे हैं। वैसे ही ऑब्जर्वेशन के बाद ही साइंटिफिक क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में आते हैं या पूछे जाते हैं आपसे। क्वेश्चन ही एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है, क्वेश्चन से ही एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है। कोई क्वेश्चन ही अगर आपके दिमाग में नहीं आएगा तो आप कैसे एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करोगे। एग्जाम्पल से भी आपको समझाता हूँ। वाई डूज वाटर बॉयल व्हेन हीटेड। वाटर बॉयल हो रहा है, हीट हो रहा है, मतलब आप किसी पानी को हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो आपके दिमाग, पहले आप उसे देखोगे कि वो गर्म हो रहा है, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये क्यों गर्म हो रहा है। वाई डू प्लांट ग्रो टूवर्ड सनलाइट। पहले आप देखोगे एक पौधा है जो सनलाइट की ओर बढ़ रहा है, फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि वो सनलाइट की ओर ही क्यों बढ़ रहा है। वैसे क्वेश्चन हेल्प साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेटिव प्रॉब्लम्स। साइंटिस्ट के क्वेश्चन हेल्प करते हैं नई चीज़ों की खोज करने में। ये टॉपिक ख़त्म हो गया, इसके मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ।